स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 चल रहा है बेटा, और एक्सरसाइज है अपनी 4.3 इंट्रोडक्शन। ओके, तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये तो जान लिया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या है, का एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है। आई बात समझ में। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्या है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकल के आते हैं। आई बात समझ में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यदि आपके पास एक इक्वेशन है तो उसके बेटा कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट देखो आज हम ग्राफ की बात करेंगे। तो देखो ग्राफ किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, ये आपने क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको पॉइंट लोकेट करना वहाँ पे बता दिया है। आई बात समझ में, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है। ओके, अब आप क्या करोगे, देखो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, तभी आप क्या है अपना सीख पाओगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपके पास जैसे सपोज दैट एक इक्वेशन है x + 2y = 6। ओके, गिवन अस एक इक्वेशन है x + 2y = 6। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो x + 2y = 6 है, तो देखो अब इसमें मैं क्या है, देखो आपको एक ऐसी टेबल सी पुट कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका x है और ये आपका उसके करस्पॉन्डिंग क्या है। अब देखो स्टूडेंट आप इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से x पुट करते जाओ, आपको y मिल जाएगा। ओके, देखो स्टूडेंट जब मैंने x में x 0 पुट किया तो मुझे मेरा y क्या है 3 निकल के आएगा। आई बात समझ में। स्टूडेंट इस प्रकार से पुट करना है कि आपको x की एक्यूरेट वैल्यू और y की भी बिल्कुल क्या एक ओके एक्यूरेट वैल्यू मिल गया। एक्यूरेट वैल्यू समझ रहे हो ना। ओके, इंटीजर फॉर्मेट में आए। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो जब मैंने यहाँ पे x 2 पुट किया, x = 2 पुट, देखो तो y इक्वल भी क्या है 2 निकल के आएगा। अब जब स्टूडेंट जब मैंने इसमें x क्या 4 पुट किया, ओके, तो ओके 2 यानी कि y 1 आ जाएगा ना। और स्टूडेंट जब मैंने x इसमें -2 पुट किया, ओके, x क्या पुट किया, ओके, x -2 पुट किया तो क्या y 4 निकल के आएगा। ओके, अब स्टूडेंट देखो और भी आप कौन से भी पॉइंट ले सकते हो। ओके, मेरे दिमाग में ये बन गए, आप आपके 2 पॉइंट तो ऐसे आ जाते हैं, एक बार x 0 कर दो, एक बार y 0 कर दो। ओके, तो आपकी ओके देखो एक और ले लो, जब आपने y 0 किया तो देखो जब आप y को 0 करोगे तो x = 6 आ जाएगा। ओके, तो x क्या 6। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो अब आपको क्या है इसका ग्राफ ओके प्लॉट करना है, लोकेट करना है। स्टूडेंट पॉइंट मैंने आपको क्या है बता दिया है। ओके, आप बीचों बीच में ग्राफ, ये आपका 0 है। ओके, ये आपका क्या है 1, ये आपका क्या 2, ये 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका क्या 6। आई बात समझ में। स्टूडेंट ये आपका क्या है 1, ये आपका पॉइंट 2, ये 3, 4, 5 एंड 6। ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की क्या है नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, ये आपका इधर क्या है -1 होगा, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4, ये आपका -5 और स्टूडेंट ये आपका क्या है -6। ओके, ये ऐसे ही बाई एक्सिस पे ये -1, ये -2, ये -3, ये आपका -4, ये -5 और दिस -6 दिखाई दे रहा है ना। अब स्टूडेंट देखो पहला पॉइंट आपका क्या है 0,3। ओके, 0, 3 है ना, तो किसी मैंने आपको चैप्टर 3 में बता दिया है, किसी पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, ओके, तो वो पॉइंट बाई एक्सिस पे होगा। ओके, यानी कि 0, बाई एक्सिस। ओके, ये रहा आपका 0,3। आई बात समझ। अब आपका क्या है 2, 2, तो क्लियर आ रहा है प्लॉट करना। अब 2, 2, तो 2, 2 स्टूडेंट आपका पॉइंट क्या होगा, यही तो होगा 2, 2। ओके, ये आपका क्या है ओके 0,3 है, ये आपका 2, 2 है। ओके, अब स्टूडेंट अगला पॉइंट आपका क्या है 4, 1, 4, ये रहा आपका, और 1 कहाँ है दिस। ओके, ये आपका क्या है 4,1। अब आपका अगला पॉइंट क्या है -2, x -2। ओके, y क्या है आपका 4।
ओके। हाँ x -2 तो y +4 है, यानी कि आप -2 ओके, आप यहाँ से ओके ये आप करते हुए जाओगे -2 ओके, ये आ जाएगा आपका ओके। वो तो जस्ट सीधे में ही आएंगे ओके, आपको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। ये आपका क्या है -2 पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y कोऑर्डिनेट, अब क्या है 0 6। तो देखो 0 6 है ना, y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट क्या है x एक्सिस पे होगा, यानी कि 0 6 आपका पॉइंट क्या है ये हो गया। आई बात समझ में कि नहीं, ये आपका पॉइंट कौन सा है 0, 6। आई बात। अब स्टूडेंट देखो अगर आप इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे ओके, देखो स्टूडेंट ओके मेरे पास कोई ग्राफ तो है नहीं ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये जब आप इनको ज्वाइन करवाओगे ये पॉइंट को, तो आपके पास क्या है एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी ओके। आप सपोज ओके मैं अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे ओके, देखो मेरा ग्राफ सही नहीं है ओके, आई बात समझ में कि नहीं। देखो ये पॉइंट क्या है इक्वल देन नहीं है, जब आप इनको ग्राफ पे करोगे तो ये आपका क्या है बिल्कुल क्लियरिटी में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी, आप स्केल से ड्रॉ करोगे ओके, आप क्या करोगे स्केल से इन पॉइंट्स को मिलाओगे ओके। तो ये आपके पास क्या है बेटा ओके, तो ये क्या है ये एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन पे है, ये आपका क्या है 4,1 है ओके, और ये पॉइंट आपका क्या है 2,2 है, ये पॉइंट क्या है आपका 3 ओके, ये पॉइंट आपका क्या है -4,2 है। ये सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ही तो हैं x + 2y = 6 के। आई बात समझ में कि नहीं, क्या x + 2y = 6 के ये सब सॉल्यूशन ही तो हैं। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सब इस लाइन पे क्या है लाई करेंगे। आई बात समझ में, यानी कि ये पॉइंट है ना 4,1 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर x = 4 y = 1 अगर इस इक्वेशन में पुट कर दो तो ये इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई हो जाएगा। ये बात याद रखना, ये बात 11th में आपको क्या है ज़्यादा काम देगी। आई बात समझ में, इस पॉइंट इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट क्या है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को क्या है सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब जैसे ये 2 है, यानी कि x = y = अगर इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, देखो 2 + 2 × 2 6 = 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई ओके। तो ये लीनियर इक्वेशन का क्या है ग्राफ है, तो देखो ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है ना, देखो आप ड्रॉ करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। आई बात समझ में कि नहीं, तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमें क्या देता है स्ट्रेट लाइन देता है ओके। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स अस स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में कि नहीं, और इस लाइन पे कितने पॉइंट हैं इनफिनाइट पॉइंट हैं। आई बात, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ही तो ग्राफ बना हुआ है, यानी कि ये सब उसके सॉल्यूशन का ही तो ग्राफ है, और लीनियर इक्वेशन की क्या है इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो इस लाइन पे भी क्या है इनफिनाइट पॉइंट होंगे। आई बात समझ में कि नहीं ओके, कन्फर्म है। तो स्टूडेंट देखो ये आपको क्या है ग्राफ ओके, अगला मैं बिल्कुल क्लियरिटी में बनाऊंगा, आप ओके ग्राफ पे ही ड्रॉ करिए, आप अपनी सहूलियत से क्या है बिल्कुल क्लियर में आपको मैंने बनाना बता दिया है ओके प्रीवियस चैप्टर में ओके। तो स्टूडेंट देखो करते हैं एक और ओके, आपको देखो आपके ये बुक में लिखा हुआ है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप उनको क्या है लिख लेना, और आपका ये ग्राफ बना हुआ भी है ओके। अब उनने तो कंप्यूटर से बनाया है ओके, मेरे पास के कंप्यूटर थोड़ा ही है। आपको ये पॉइंट लिख लेना है, एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट, पेज नंबर 71 पे सम ऑब्जर्वेशन हेडिंग बना के क्या हेडिंग बनाओगे सम ऑब्जर्वेशन, और ये 3 पॉइंट हैं। एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो वो ग्राफ लाइन ये लाइन ही तो है, इस लाइन पे होगा ओके। अगर वो कोई पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट इस लाइन पे जरूर होगा। आई बात समझ में ओके। अब दूसरे एवरी पॉइंट ए बी अगर लाइन पे है तो ओके, कोई पॉइंट अगर लाइन पे है इस पे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगली बात ये लिखी है ओके। अगर कोई पॉइंट क्या है कोई ओके कोई और एनी पॉइंट डज नॉट लाइन पे नहीं है, अगर कोई पॉइंट जैसे अगर ओके मैं बात करूँ इस 2 - 2 की ओके, काय की 2, -2 की, तो 2, -2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो इस लाइन पे नहीं होगा, या ये नहीं करेगा उसको, तो देखो उस लाइन पे कहाँ है। आई बात समझ में कि नहीं।
तो स्टूडेंट करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। कितना टाइम है स्टूडेंट्स? बेटा अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ये इक्वेशन दिया है x + y = 7। तो स्टूडेंट देखो मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको सीधा सा तरीका बताया है। ओके, आप क्या है देखो x y, आप इसमें पहले x रखो 0। ओके, x 0 तो y क्या है 7 आ जाएगा। जब इसमें y 0 रखोगे तो आप x 7 आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट देखो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ओके, तो ओके तो ये आपका क्या 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये क्या आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपका क्या -1, -2, -3, -4, -5। इधर आपका क्या -1, -2, -3, -4, -5। अब स्टूडेंट देखो आपके पॉइंट क्या है x 0 y 7। तो स्टूडेंट x 0 है तो वो y एक्सिस पे होगा, और y कितना है तो वो ये पॉइंट है। आई बात समझ में? अब क्या है अगला, x 7 है y 0 है, तो x 7 ये रहा, y 0 क्या है x एक्सिस पे ही होगा। तो ये पॉइंट आपका क्या है 0,7, ये पॉइंट आपका क्या है 7,0। आई बात समझ? अब इन दोनों पॉइंट को आपको क्या है ज्वाइन करवा देना है। ओके, तो देखो तो देखो ये आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है ना, और ये काय का ग्राफ है। ओके, x + y = 7। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, आप नीचे लिख लोगे ग्राफ ऑफ x + y = वैसे ये लिख दिया। तो ये लीनियर इक्वेशन है ना, देखो x + y 2 वेरिएबल का है, तो देखो लाइन ही तो बन के आ रही है। तो x लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा क्या है एक स्ट्रेट लाइन ही बन के आएगा, ये बात याद रख लेना। ओके, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने कर ही दिया, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है धोखे से छूट गया है वो, अब देख लो। पॉइंट 1 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच लाई इन इट। तो आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पे लाई करती है, इस पॉइंट से मतलब पास होती है। ओके, हाउ मैनी सच लाइन्स आर देयर। ओके, अब देखो अगर स्टूडेंट अगर आपको क्या है कार्टेशियन प्लेन पे कोई एक पॉइंट दिया है, अब आपसे ये कहा जाए कि इस प्लेन से क्या है कितनी लाइन पास होंगी। आई बात समझ में कि कितनी इन्फिनाइटली मैनी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तो कई इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन होगा ना, कई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और पॉइंट क्या है 1,2। आई बात समझ में कि तो ये लाइन पास करेगी ये। ओके, ये तो नहीं। ओके, तो स्टूडेंट ये 1 2 है ना, तो ये लाइन इसको क्या है ऐसी इन्फिनाइट लाइंस होंगी जो इस पॉइंट से क्या है पास होंगी। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो ये पॉइंट क्या है इन्फिनाइट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, और वो सपोज दैट ये x + y = क्या आपका क्या 3। आई बात समझ में? x + y = 3 ये लाइन है। ओके, ये इस लाइन को देखो x = 1 रखो, y = 2 रखो, देखो सेटिस्फाई होगा। ओके, y = 2x, ऐसी इन्फिनाइट लाइन मिल जाएंगी। ओके, y = देखो 2 = 2 × 1 सेटिस्फाई करेगा, y - x = 0। ओके, y = 1। ओके, ये ओके तो ये जो पॉइंट है वो क्या है देखो आपके उसमें लिखा भी है हाँ 1,2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है आपको। ओके, और ओके फिर आपसे वो पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपको शॉर्ट लिख देना है इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, आर x + y = 2, y = 2x, y - x =
1 and infinitely many solution of this. ओके, आई बात समझ, बस इतना लिखना है। अब स्टूडेंट देखो, अब वो आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं, देखो आपको करना क्या है, वो आपसे ये बोल रहे हैं, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। देखो आप लोगों ने ये साइंस में पढ़ा होगा कि अगर किसी वस्तु पे क्या फोर्स लगाया जाए तो वो क्या है, वो फोर्स क्या होता है, उस वस्तु में जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो आपको वो बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन को क्या है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, आई बात समझ में, फिर आप क्या है उसका ग्राफ ड्रॉ करो। ओके, तो देखो, लेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू क्या, बाई। मान लिया बॉडी पे क्या है, बॉडी अपना शरीर नहीं, ओके, फिजिक्स में क्या है, हर चीज़ बॉडी होती है, आई बात समझ में कि नहीं। ओके, और ये फिजिक्स में ही समझ में आएगा, क्लास 11th में ये बॉडी वाला पोर्शन। ओके, मैं आरएफ सर इस बात को क्या है नहीं समझा पाऊंगा यहाँ पे मैथ में। ओके, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल बाई, ओके, एक्सेलरेशन, ओके, प्रोड्यूस्ड, तो बाई फोर्स लगाया गया तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, उत्पन्न हुआ x। ओके, अब देखो फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ओके, सारा कुछ वो कह रहे हैं आपसे। ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काय के एक्सेलरेशन के, यानी कि फोर्स बढ़ाओगे एक्सेलरेशन ओके बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे एक्सेलरेशन घटेगा। आई ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो फोर्स बाई इक्वल टू क्या, के एक्स आ जाएगा। ओके, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट ले लिया, ओके, के एक्स, ओके, वेयर हैं के इज एनी कांस्टेंट। ओके, के क्या है, कोई कांस्टेंट है। आई बात समझ। अब स्टूडेंट देखो पुट क्या कर दिया, पुट इसमें बाई इक्वल टू पुट के इक्वल टू क्या 2 पुट कर दिया, तो बाई इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 2x आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो आप बाई इक्वल टू 2x का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ओके, कर लोगे। अब स्टूडेंट देखो अब आपको बाई और आपका क्या है लो हो गया सॉल्व। आई बात। अब आपको देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 3 क्वेश्चन हैं, आपको ये बताना है कि ये 4 आपके पास इक्वेशन लिखे हैं, कौन से इक्वेशन का ग्राफ बना हुआ है। ओके, आई बात समझ। तो स्टूडेंट देखो पहला ग्राफ आप देखो, पहले ग्राफ ओके, पहले ग्राफ में जो लाइन है उस पर कौन कौन से पॉइंट है, 0 0 है, 1 2 है, -1 2 है। तो स्टूडेंट आप तीनों पॉइंट इस इक्वेशन देखो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ओके, पहले तो आपको ये सॉल्व कर लेना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, देखो आपके क्या है लाइन पे कौन कौन से पॉइंट है, 1 2 0 0 ओके, और क्या -1 -2। अब आपका क्या है देखो x + y = 0 है ना। ओके, x + y = 0। अब ये इस पे रखो। ओके, तो देखो 1 + 1 2 3 हो जाएगा। तो ये इस ओके आप पहले से ही क्या ये क्लियर हो गया। देखो आपने x 1 रखा, y 2 रखा, तो ये क्या है इस पॉइंट ने क्या है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि इस इक्वेशन का क्या है ओके ये ग्राफ जो दिया है वो नहीं है। ओके, तो फिर कौन से का दूसरा आपका क्या है y = 2x। ओके, तो देखो अब y क्या है 2 × 1। ओके, तो y = सारे पॉइंट लेना है आपको। ओके, तो क्या है x 1 है तो 2 = 2 आ गया। आई बात। अब इसको आप लोगे तो देखो -1 = 1 × -2 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि ये जो ग्राफ बना है वो कौन से इक्वेशन का ग्राफ बना है y = 2x का, जिसका आपको यहाँ पे बनाना है।
आई बात समझ में? तो ऐसे ही आप ओके, ऐसे ही अगला ले लेना है, आपको सेटिस्फाई करवा देना है 1-2 पॉइंट, जिसमें सेटिस्फाई हो जाए उसी के सॉल्यूशन है। तो इसमें आप क्या लिख दोगे, आप क्या लिख दोगे 10 द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ओके इक्वल टू क्या इज y इक्वल टू 2x, ऐसे सारे कर लोगे तो ये आपका हो गया। ओके, मिलती है एक्सरसाइज में। ओके।